हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। और आज हम रेडी हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि हम डेली क्लास जो है वो 10 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं PYQ, मतलब जो पहले आए हुए हैं। ओके, सो आज के 10 क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं, तो इसमें से सबका हाईएस्ट, इसमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किस ऑप्शन का है? क्लोरोफॉर्म, मीथेन, इथेनॉल या फिर एसिटिक एसिड का। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? 118 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का यहाँ पे कितना है? नियरली 78 डिग्री सेल्सियस। मीथेन का होता है भाई -162 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है। एंड क्लोरोफॉर्म का होता है हमारा 61 डिग्री सेल्सियस। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हुआ हमारा एसिटिक एसिड का। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। और कितना होता है ये? 118 डिग्री सेल्सियस। तो आप बाकी तीनों ऑप्शंस का भी यहाँ पे याद रख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेल्सियस होता है, मीथेन का -162 डिग्री सेल्सियस होता है, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन। जो लेंस हम यूज करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है? पावर क्या मतलब? उसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है? टेस्ला, वॉट, डायोप्टर या फिर बोहर मैग्नेटन। तो जो लेंस की होती है पावर मेजरमेंट, वो होती है डायोप्टर के अंदर। किसके अंदर होती है वो? डायोप्टर के अंदर हम उसको मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है पावर 1/, में फोकल लेंथ। 1/, में क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। और अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव पावर होती है। उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? नेगेटिव पावर होती है। क्या होती है उसकी? नेगेटिव पावर होती है। तो याद रखना है कि द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू 1/, में f, यानी कि फोकल लेंथ। कन्वेक्स लेंस की अगर पावर पूछी जाए तो वो पॉजिटिव पावर आएगी, कनकेव लेंस की पावर पूछी जाए तो वो नेगेटिव आएगी। डन। Next question, that is question number 3. Which of the following is the major nitrogenous waste product in human beings? ह्यूमन बींग्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या पाया जाता है? यूरिया, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। इसमें से कौन सा जो है वो प्रेजेंट होता है? तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होता है यूरिया, जो है वो एक मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन तो ब्लड का पिगमेंट होता है, ब्लड पिगमेंट होता है। यूरिक एसिड ब्लड, उसके बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर। यूरिक एसिड किसके अंदर पाया जाएगा? बर्ड्स के अंदर। यूरिया ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? यहाँ पे एक ब्लड पिगमेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर फूड बनाने का। प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर वो क्या क्या यूज करते हैं? यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं तो फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लस क्लोरोफिल, जो पिगमेंट ग्रीन लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो होंगे ये हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे।
ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और हमें मिलता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड, इसने पूछा है कि क्या प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्टेंट है, वाटर भी रिएक्टेंट है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यस यही हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये क्या है, रिएक्टेंट है, वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट है। तो बेस्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statements regarding the uses of concave mirror is not correct? concave mirror के उसमें यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि concave mirror कैसी इमेज बनाता है। concave mirror जो है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है और अपराइट इमेज बनाता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट के अंदर ये यूज़ हो सकता है क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग जो इमेज चाहिए होती है। इट इज़ यूज बाय द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के लिए भी ये सही है क्योंकि डेंटिस्ट को भी एक मैग्नीफाइड इमेज देखनी होती है दांतों की, उसको ठीक करने के लिए। इट इज़ यूज एज अ शेविंग मिरर, ये भी करेक्ट है। इट इज़ यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, रियर व्यू मिरर के लिए क्या यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है यहाँ पे, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्योंकि ये मिक्सर लिख दिया मैंने, सॉरी। कन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है कन्वेक्स मिरर, क्योंकि एक वाइड व्यू देता है, वो क्या देता है, ये वाइड व्यू देता है। मतलब पीछे का जब हम देखते हैं उस मिरर से तो हमें पूरा व्यू जो है वो दिखाई दे जाता है कि हमारे पीछे जो है वो क्या गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी है, कितनी दूर है, पूरा वाइड व्यू जो है वो हमें वहाँ पे दिखाई देता है। और वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज जो है वो हमें दिखाता है। तो जो बेस्ट रियर व्यू मिरर के अंदर जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। बाकी के अंदर क्या यूज़ होगा, कनकेव मिरर होगा। बट डी ऑप्शन के अंदर, अब इसने पूछा क्या था, नोट करेक्ट पूछा था, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि डी के अंदर कन्वेक्स मिरर यूज़ होगा, ना कि कनकेव मिरर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि कनकेव मिरर कहाँ यूज़ हो रहा है, कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ हो रहा है। एक ऊपर वाला हमने किया है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर जो ये ऑक्सीजन है ये कहाँ से मिली है, ये ऑक्सीजन हमें मिलती है वाटर से। क्योंकि अभी जितने भी हमने पेपर किए हैं इनके अंदर कई बार क्वेश्चन ये वाले आए हुए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा फिनोमिना वेव नेचर ऑफ लाइट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेव थ्योरी, वेव थ्योरी से होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वेव थ्योरी से होगा। नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये भी वेव थ्योरी से है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वेव थ्योरी से है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। मतलब जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है, कोई मेटल सरफेस के ऊपर जब क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे और उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो बी हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव थ्योरी से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वेव थ्योरी से। सेवंथ क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भाई कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अब एसिटिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट था, विनेगर के अंदर। फॉर्मिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आंट स्टिंग के अंदर। कार्बोनिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। एंड कार्बोनिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फिनोल के अंदर। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, CO2 प्लस वाटर क्या बन जाता है, ये H2CO3, CO3 जिसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड कहेंगे, जो कि हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
एसिटिक एसिड विनेगर हो गया, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग हो गया, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कार्बोनिक एसिड अगर पूछा जाए तो वो प्रेजेंट होता है फिनोल के अंदर। 8th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इन सेल इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, मतलब कि एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, और रेस्पिरेशन कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियोलस। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है। और यहाँ पे इसने प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पूछा है, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके। न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए से रिलेट करता है कि सिंथेसिस करवाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है यहाँ पे। और न्यूक्लियस भी हमारी सेल ऑर्गेनेली है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इन द ह्यूमन बीइंग। पहले तो पूछा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। अब इसने पूछा है कि फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की कौन सी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, नेफ्रिडिया या फिर नेफ्रॉन। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेफ्रॉन। आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये भी याद रखना आपने, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ये हमारे नेफ्रॉन को कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। जब तक हम वॉशरूम नहीं जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन बनता है वो कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये एक बैग होता है, इलास्टिक बैग, मतलब फूल जाता है। तो ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। यूरेटर का काम क्या है, यूरेटर का काम है कैरी यूरिन टू द ब्लैडर, यूरिन को लेकर आता है। कैरी यूरिन टू ब्लैडर, यूरिन को लेकर आता है और ब्लैडर में स्टोर करता है। नेफ्रिडिया क्या है, ये एक्सक्रेटरी क्या होती है, एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर पाया जाता है, अर्थवॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो ये तो अर्थवॉर्म का दे दिया, बाकी सारे ह्यूमन बींग्स के ही थे। बट यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, यूरेटर कैरी यूरिन टू ब्लैडर, यूरिन को ब्लैडर के पास लेकर जाता है। और नेफ्रॉन क्या है, ये हमारा आंसर है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जिसका काम क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा, सिक्रेशन करेगा, यूरिन बनाएगा। क्या क्या काम है इसके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका काम है, रीअब्जॉर्प्शन, अगर कुछ रीअब्जॉर्ब करना है तो ये रीअब्जॉर्प्शन के अंदर भी हेल्प करता है। और अगर कुछ सिक्रेशन करना है सर्टेन सब्सटेंसेस का, तो सिक्रेशन के अंदर भी हेल्प करता है। और यूरिन फॉर्मेशन भी करता है, यूरिन फॉर्मेशन। ये सारे काम किसके होते हैं, नेफ्रॉन के होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ओके तो आज का जो 10th क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम इसको याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम इसको ऑयल से भी याद रख सकते हैं, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ऐसे याद रहेगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बट अभी हमने क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या हो गई, इनकरेक्ट होगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
ओके, नन ऑफ दिस। तो इसने हमसे नोट करेक्ट पूछा था रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन, तो नोट करेक्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहने वाली है, क्योंकि सीधी इनकरेक्ट दिख रही है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये दोनों चीज़ आपने याद रखनी है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन है। डन। सो भाई ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास के अंदर फुली एक्सप्लेन करके इन सभी 10 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे देखा है, जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो सके। सो आई होप आपको ये क्लासेस जो है, ये जो प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे चल रही है डेली, आपको यहाँ पे जो है ये आपको बेनिफिशियल लग रही होगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी करते रहिएगा कि आप जब ये आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपके यहाँ पे कितने मार्क्स बनते हैं, क्योंकि पहले आप ट्राई कीजिए इनको, उसके बाद आप सॉल्यूशन यहाँ पे देखें कि आपके यहाँ पे कितने मार्क्स जो है वो आप यहाँ पे गेन कर रहे हैं। ओके, सो कल मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ।